अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। Hello everyone, welcome to MM Academy. In this video, we will do the रामसर साइट in India. तो भारत के जो विभिन्न जो रामसर साइट्स हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है भारत में जो है 37 जो है साइट्स आपको देखने को मिलेगी। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं, तो भारत में जो है इंडिया में रामसर साइट्स है वो 37 है। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। देखिए वेटलैंड जो है एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है जहाँ पे आपको वाटर जो है बहुत सारा जो है देखने को मिलेगा। मतलब फ्लडेड वाटर जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। आइदर आपको ये परमानेंटली देखने को मिल सकता है या आपको सीजनली जो है आपको देखने को मिल सकता है। वेटलैंड जो होता है एक दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पे आपको दलदल देखने को मिलेगा पूरा, ठीक है। और वहाँ पे जो है बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हैबिटेट जो है वो आपको बहुत सारे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम एक प्राइमरी फैक्टर की बात करें जो वेटलैंड और अदर फॉर्म्स को जो है डिस्टिंक्ट मतलब अलग करता है, तो ये जो है जो वेजिटेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक मतलब एक्वेटिक प्लांट जो है एक्वेटिक प्लांट जो है आपको देखने को मिलेंगे और जो यूनिक जो है हाइड्रिक सॉइल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। आपको जो पता है यहाँ पे जो सॉइल आपको मिलेगी वो पूरी दलदली वाली सॉइल जो है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एरिया जो है हमेशा जो है पानी से पूरा कवर रहता है। रामसर कन्वेंशन क्या है? अब देखिए रामसर कन्वेंशन जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रामसर साइट हम पढ़ रहे हैं तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको रामसर कन्वेंशन जो है ये जो है किया गया। और रामसर कन्वेंशन जो है यूनेस्को ने जो है साइन किया था बेसिकली। और रामसर कन्वेंशन जो है एक ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स का जो है कंजर्वेशन करती है और उनका प्रॉपर सस्टेनेबल जो है यूज़ करती है। आपको पता है कि वेटलैंड जो है वहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स जो है, गैस जो है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ गुजरात में, तो गुजरात में जो कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ का रण नहीं जो सरक्रीक वाला एरिया है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का जो मैप है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो ये वाला जो एरिया है ये सरक्रीक, इसे क्रीक बोलते हैं, तो ये जो क्रीक वाला एरिया है यहाँ पे भी जो है आपको बहुत सारे मिनरल जो है देखने को मिलेंगे। तो इस ट्रीटी का जो है ये मेन मोटिव है कि हमको जो है एक सस्टेनेबल यूज़ करना है वेटलैंड का और उनका कंजर्वेशन जो है हमें वो भी करना है। और इसको जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इस ट्रीटी को जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी जो है कहा जाता है। और इसको जो है रामसर सिटी जो है ईरान में उसके नाम पे जो है रखा गया है। बेसिकली कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि रामसर सिटी है वो कहाँ लोकेटेड है, तो रामसर जो सिटी है वो है ईरान में। ईरानी कैपिटल है तेहरान और इनकी नई करेंसी है तोमान। इन्होंने जो है एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है सेरेना, जो करीब 100 लैंग्वेज बोल सकता है। ये जो कन्वेंशन है ये 1971 में जो है इसको साइन किया गया था और 1975 में जो है इसको ये एनफोर्स हुआ था। बेसिकली इसका जो मतलब मोटिव है वो क्या है, तो इट हेल्प टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसे जो है हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो है मेन एम है इसका। इसको जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है 2 फरवरी 1971 को जो है इसको जो है अडॉप्ट किया गया था रामसर सिटी जो है ईरान में, और 21 दिसंबर 1975 में जो है इसको एनफोर्स किया
गया है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 169 कंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। 169 कंट्रीज जो हैं इस कन्वेंशन का पार्ट है, इस कन्वेंशन को जो है उन्होंने साइन किया हुआ है। इसका जो सेक्रेटरीट है, हेडक्वार्टर है, वो आपको ग्राउंड स्विट्जरलैंड में जो है देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न एंड करेंसी इज फ्रैंक। सो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और स्विट्जरलैंड में एक जगह है ज्यूरिक, तो ज्यूरिक में जो है आपको फीफा का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 2289 साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। और भारत जो है 1982 में जो है रामसर कन्वेंशन है उसका जो है पार्ट बना था। तो 1982 में 1982 में जो है ये जो है पार्ट बना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन का इंडिया ने जो है कब रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था। तो भारत ने जो है 1982 में जो है ज्वाइन किया था। मैं भारत की अगर बात करूं तो बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे वुलर लेक आपको मिलेगी, ठीक है, सुरिनसर मनसर मिलेगी, पोंग डैम मिलेगा, ठीक है, हरिके लेक मिलेगा, रोपर मिलेगा, ठीक है, सांबार लेक मिलेगा और कोलेरू नेशनल पार्क मिलेगा। कोलेरू लेक जो है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ जो है आपको वेटलैंड देखने को मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, इसका। और ये जो है रामसर साइट जो भारत में है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कोशिश करो कि इसको जो है एक प्रिंट करवा लो, ठीक है। इसको प्रिंट करके आप जो है इसको वॉल पे एक छोटा सा या मैप बना के जो है आप इसको प्लेस कर सकते हो ये जगह। तो आपको जो है ये पूरी जो है याद हो जाएंगी इजीली। प्रेजेंटली अगर हम भारत में बात करें तो 37 साइट्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। ये 16 स्टेट पे जो है फैली हुई है और 37 जो साइट्स हैं उनको जो है डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट। एक एक करके जो है हम सब साइट जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से बात शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर आपको पता है यूटी है, ठीक है। होकेरा वेटलैंड जो है ये एक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है जो श्रीनगर के पास जम्मू में आपको देखने को मिलेगा। 2005 में जो है इस रिजर्व को जो है एक वेटलैंड जो है डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन एज होकेरा वेटलैंड। तो होकेरा वेटलैंड जो है 2005 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जम्मू में देखने को मिलेगा, श्रीनगर के पास। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। सुरिनसर मनसर जो है ये सुरिनसर मनसर जो लेक है ये एक बेसिकली ये एक रामसर साइट है, ठीक है। सुरिनसर मनसर लेक जो है ये 37 किलोमीटर दूर है जम्मू से और ये जो है पूरा फॉरेस्ट कवर्ड हिल है और यहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलेगा सुरिनसर मनसर जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको जो है 2005 नवंबर 2005 में जो है इसको जो है डिक्लेयर किया गया था रामसर कन्वेंशन। सो बेसिकली रामसर साइट जो है सुरिनसर मनसर को 2005 में जो है डिक्लेयर किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सुरिनसर मनसर कहाँ है। देखिए किसी भी लेक या कोई भी वेटलैंड है तो उसकी प्लेस आपसे पूछी जाएगी, ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको कब जो है डेजिग्नेटेड किया गया है, ठीक है। हाँ, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो ये जरूर पूछा जाएगा कि इसको कब जो है डेजिग्नेटेड किया गया है, ठीक है, क्योंकि उस स्टेट के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो है कौन से स्टेट पे जो है आपको देखने को मिलेगी। वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। तो एशिया में जितनी फ्रेश वाटर लेक है उनमें से ये एक है और ये जो है आपको बंडीपोरा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ये जो लेक बेसन है, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है झेलम रिवर की, तो उसी से जो है ये पूरा बना हुआ है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि वुलर लेक जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा और ये एक जो है रामसर साइट है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख में आपको मिलेगा सो मोरिरी जो है इसको लेक मोरिरी के नाम से भी जाना जाता है और इसको माउंटेन लेक के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है चंगथांग जो प्लेट्यू है लद्दाख का नॉर्दर्न इंडिया में, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा।
ये जो लेक है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इसको जो है वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया है। तो सोम मोरीरी इसको जो है वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि सोम मोरीरी कहाँ है, तो ये लद्दाख में था। इसके पहले जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था, बट बेसिकली प्रेजेंट में जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको लद्दाख में जो है देखने को मिलेगा। लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है और एक है कारगिल। सो रिमेंबर दिस। हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेगा चंद्रताल वेटलैंड। तो चंद्रताल जो वेटलैंड है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये चंद्रताल जो लेक है ये स्पीति और लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली हिमाचल प्रदेश के, तो उन 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो है चंद्रा जो रिवर है उसका ये सोर्स है। तो चंद्रा जो रिवर है वो यहीं से जो है ओरिजिनेट होती है। एक है ये लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। पोंग डैम लेक अब ये क्या है, तो पोंग डैम लेक जो है इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है और पोंग रिजर्वायर और पोंग डैम लेक के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको 1975 में जो है इसको बिल्ड किया गया था बेसिकली। तो 1975 में जो है इसको बिल्ड किया गया था और ये जो है हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम है भारत का। ये ब्यास रिवर में जो है सिचुएटेड है बेसिकली, और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का शिवालिक हिल्स में, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पोंग डैम लेक जो है ये कहाँ पे है, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में है और ये एक जो है रामसर साइट है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। रेणुका वेटलैंड, अब रेणुका वेटलैंड ये क्या है, तो बेसिकली ये जो वेटलैंड है ये रेणुका लेक है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को ये मिलेगा। ये जो लेक है वेटलैंड साइड है ये आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेगा। ये करीब 672 मीटर जो है अबव है सी लेवल से, और ये जो है लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लेक है वो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका जी आपको डैम भी जो है देखने को मिलेगा बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, और ये जो है हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट लेक है। और ये जो लेक है इसका नाम जो है गॉडेस जो रेणुका है तो उनके नाम पे जो है रखा गया है। इसको जो है रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया था नवंबर 2005 में। तो 2005 में जो है इसको रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। रेणुका जो है वो मदर है किसकी, परशुराम की। सो उन्हीं के नाम पे जो है इसको रखा गया है। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो वेटलैंड है ये हरिके पट्टन के नाम से भी जो है फेमस है। तो हरिके वेटलैंड जो है इसको हरिके पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली हरिके लेक जो है वहीं पे जो है ये सिचुएटेड है और ये जो है एक लार्जेस्ट वेटलैंड है नॉर्दर्न इंडिया की। तो नॉर्दर्न इंडिया की जो है ये लार्जेस्ट वेटलैंड आपको देखने को मिलेगी। ये जो है तरन तारण साहिब जो डिस्ट्रिक्ट है और फिरोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बॉर्डर पे जो है ये आपको जो है देखने को मिलेगी। सो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। हरिके वेटलैंड कहाँ है, तो ये जो है आपको पंजाब में मिलेगी। कंजी वेटलैंड जो है ये एक मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है। ये कंजी लेक जो है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। इसको 1870 में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था बेसिकली, ठीक है। जो बियान रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, तो बेसिकली उसी पे जो है इसको बनाया गया था। किसके लिए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं थी, तो उसके लिए जो है इसको बनाया गया था कि हमको जो है पानी बराबर मिले, वाटर की सप्लाई जो है प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। सो बेसिकली इसको जो है उसके लिए डेवलप किया गया था। बाद में फिर जो है कंजी वेटलैंड जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया। रोपर वेटलैंड जो है ये रोपर लेक जो है इसको रोपर लेक में जो है आपको ये देखने को मिलेगी। सो रोपर लेक को ही वो रोपर वेटलैंड जो है डिक्लेयर किया गया है। ये एक मैन मेड फ्रेश वाटर रिवर राइन है जो एक वेटलैंड है और ये इसमें जो है आपको एटलीस्ट 9 मैमल जो है देखने को मिलेंगे, 154 बर्ड्स देखने को मिलेंगी, 35 फिश, 9 एंथ्रोपॉड। तो बेसिकली लॉट्स तो बहुत सारी स्पीसीज जो है ये आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी जो है डाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी।
किशोरपुर मियानी, तो किशोरपुर मियानी एक कम्युनिटी रिजर्व है जो पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है एक वेटलैंड है, मींस रामसर साइट है। ये जो रिजर्व है ये नेचुरल मार्शेस जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, और एक्वेटिक पॉन्ड्स जो आपको देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर वेटलैंड जो है आपको देखने को मिलेगी। और ये सब जो है जो एनुअल रेनफॉल होती है तो उससे जो है ये मेंटेन किया जाता है। सो बेसिकली जो एनुअल रेनफॉल होती है तो वहीं से जो है ये पूरा पानी जो है यहाँ पे कलेक्ट होता है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये एक 185 किलोमीटर का जो स्ट्रेच एरिया है ब्यास रिवर का, ठीक है, तो उसी को जो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है बनाया गया है। ये जो है नॉर्थ वेस्ट जो पंजाब का एरिया है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो पंजाब का जो एरिया है तो वहीं पे जो है ये आपको एरिया देखने को मिलेगा। ये ब्यास रिवर पे करीब 185 किलोमीटर का जो है एरिया है। और ये जो रिवर है ये हिमालयन फुटहिल्स से जो है आती है और फिर जो है अपना कोर्स जो है डाइवर्ट कर देती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है हमको पंजाब में देखने को मिलेगा। नंगल जो है ये शिवालिक फुटहिल्स जो पंजाब है वहीं पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छा जो है फ्लोरा एंड फौना जो है देखने को मिलेगा। कई थ्रेटन स्पीसीज जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे पेंगोलिन है तो ये आपको देखने को मिलेगा। इजिप्टियन वल्चर है तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वल्नरेबल जो लेपर्ड है तो वो भी जो है आपको देखने को मिलेगा। सो नंगल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको जो है एक रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। राजस्थान की हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं जो रामसर साइट है वो हमको देखने को मिलेंगे। तो क्योलादेओ नेशनल पार्क, तो क्योलादेओ नेशनल पार्क जो है ये एक बहुत ही वास्ट बर्ड सेंचुरी है। ये जो है एक रॉयल गेम रिजर्व है नॉर्थ इंडियन स्टेट का, जो राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा। तो भरतपुर का जो साउथ एरिया है तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो पार्क है यहाँ पे आपको जो है वुड्स मिलेंगे और मैन मेड वेटलैंड्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो है मैन मेड वेटलैंड है, यहाँ पे जो है आपको 350 स्पीसीज जो है माइग्रेटरी बर्ड्स और रेसिडेंट जो बर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हो 350 स्पीसीज जो है बहुत होती है, काफ़ी बर्ड्स की स्पीसीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो क्योलादेओ नेशनल पार्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा और ये जो है एक रामसर साइट है। सांबर लेक जो है ये सांबर सॉल्ट लेक है और इंडिया का जो है लार्जेस्ट इनलेट सॉल्ट लेक है। ये जो है जयपुर से आप 80 किलोमीटर दूर आपको देखने को बेसिकली मिलेगा। और यहाँ ये जो है सांबर लेक टाउन जो है यहाँ पे पूरा जो है ये सराउंडेड है। सो बेसिकली हिस्टोरिकल जो सांबर लेक टाउन है तो वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ आप देख सकते हो कि इस तरीके का जो है सांबर लेक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारी जो है स्पीशीज जो है बर्ड्स की आपको जो है देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है अपर गंगा रिवर, ठीक है। अपर गंगा रिवर जो है ये शैलो रिवर है जो बेसिकली जिसको स्ट्रेच किया गया है, ठीक है। जो स्ट्रेच एरिया है गंगा का, तो अपर गंगा का जो पार्ट है उसको जो है जो रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है इस रिवर को अब क्यों डिक्लेयर किया गया है, देखिए क्योंकि अपर पार्ट जो है वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे जो है हैबिटेट्स देखने को मिलेंगी जो IUCN की रेड लिस्ट में जो है गंगा रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल और 6 स्पीसीज ऑफ टर्टल, 82 स्पीसीज ऑफ फिश और मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। सो बेसिकली ये सब जो है वहाँ पे आपको उनका जो है रेसिडेंट है, उनका रहवास है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डॉल्फिन देखने को यहाँ मिलेगी, घड़ियाल देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, काफ़ी स्पीसीज जो है टर्टल्स की आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी स्पीसीज जो है फिश की आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। तो बेसिकली इसको जो है एक रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। नवाबगंज एक बर्ड सेंचुरी है और इसको जो है 2015 में जो है रिनेम्ड किया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी जो है ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो है कानपुर लखनऊ हाईवे पे, तो वहीं पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लेक है ये ये जो लेक है ये काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट से जो है सराउंडेड है और ये जो है वेटलैंड है और बहुत सारी वेटलैंडों में से जो एक है ये नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत सारी वेटलैंड है, उनमें से जो ये एक है। और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसको जो है रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। पार्वती आगरा ये एक बर्ड सेंचुरी है। ये गोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है
तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। पार्वती आर्गा जो बेसिकली बर्ड सेंचुरी है, ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है और यहाँ पे जो है 2 ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो वेटलैंड है ये एक उत्तर प्रदेश का जो है करेक्टरिस्टिक है बेसिकली, जहाँ पे आपको बहुत सारे जो है एक्सेप्शनल हैबिटेट जो है आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वाटर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आपको 1 लाख बर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी एनुअल काउंट्स में। अगर आप देखोगे तो हर साल जो है करीब 1 लाख बर्ड जो है यहाँ पे आती हैं और उनका जो है यहाँ पे रहवास है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पार्वती आगरा, तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये जो है एक रामसर साइट है। समन बर्ड सेंचुरी जो है ये मणिपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और समन जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये एक रामसर साइट है। और जो गंगा फ्लड प्लेन पे जो लेक है, सो बेसिकली वहीं पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है। अब सीजनल लेक क्या होता है, तो बेसिकली गंगा फ्लड प्लेन मतलब गंगा से जब पानी आता है, ठीक है, बरसात के मौसम में जब पानी आता है तो या जब फ्लड्स आते हैं तब जो है यहाँ पे पानी इस लेक में जो है आता है। और ये जो है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है जुलाई अगस्त में, तब यहाँ पे जो है पानी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी जो है मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी एनुअल रेनफॉल की। और उसके साथ साथ जो है जब यहाँ पे बहुत सारी जो है वाटर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, तो करीब 50,000 जो है वाटर बर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स है, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ये जो 6 जो लेक्स हैं तो वो पूरे कनेक्टेड हैं बेसिकली। जब हैवी रेनफॉल होती है, मानसून रेन होती है, तब जो है ये लेक पूरे जो है फिल होते हैं। तो बेसिकली मानसून के थ्रू जो है इनमें पानी जो है आता है। अगर हम एनुअल काउंट्स की बात करें तो 75,000 से ज़्यादा बर्ड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी बेसिकली रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक रामसर साइट है। सांदी बर्ड सेंचुरी जो है ये एक फ्रेश वाटर मार्श लेक है बेसिकली, बर्ड सेंचुरी है और फ्रेश वाटर जो है लेक है। और हरदोई जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ये वेटलैंड जो है ये बेसिकली इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो है सिचुएटेड है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो वाटर है वो मानसून रेन से जो है कलेक्ट करती है। ये जो है एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ही रिच है, तो बहुत सारे जो है एक्वेटिक एनिमल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्स आपको 40,000 इंडिविजुअल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 40,000 जो है बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो है 2018 में जो है इसका जो है डाटा रिलीज हुआ था। तो बेसिकली 40,000 से ज़्यादा बर्ड्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सरसाई नवर लेक जो है ये सरसाई नवर झील, ये एक परमानेंट मार्श जो है ये आपको इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये जो है एक टिपिकल वेटलैंड है, इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन पे जो है ये सिचुएटेड है। और ये जो है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो रेन है तो उस समय जो है ये पूरा फिल जो है ये अपना वाटर जो है उसी से कलेक्ट करता है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपको ये एक कोहैबिटेशन है, तो ये जो है एक बेस्ट एग्जांपल है कोहैबिटेशन का, जहाँ पे ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ जो है आपको दोनों देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही जो है वाइल्ड लाइफ वेटलैंड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भोज वेटलैंड। तो भोज वेटलैंड जो है और ये जो है यहाँ पे 2 आपको ह्यूमन मेन मेड रिजर्वायर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, एक अपर लेक और एक लोअर लेक। ये जो लेक हैं ये बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है आपको रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ जो है आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, एम्फीबियंस जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ तो आपको नेचुरल और कल्चर्ड जो फिश स्पीसीज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो भोज वेटलैंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलेंगी। गुजरात में जो इंपॉर्टेंट है वो है नल सरोवर। गुजरात में जो है नल सरोवर जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है और ये जो है लार्जेस्ट वेटलैंड है थार डेजर्ट में। सो बेसिकली थार डेजर्ट के पास में ही जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है एक डायनामिक एनवायरनमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो है सैलिनिटी भी आपको देखने को मिलेगी और इनकी जो डेप्थ है वो आपको
रेनफॉल के हिसाब से जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि नल सरोवर जो है ये गुजरात में है और ये एक रामसर साइट है। आंध्र प्रदेश में जो है आपको कोलेरू लेक जो है देखने को मिलेगा। कोलेरू लेक एक वेटलैंड साइट है, ठीक है। ये जो लेक है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लेयर किया गया है 1999 में। तो इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया था 1972 में, उसके बाद जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लेयर किया गया है। फिर उसके बाद जो है इसको एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो भी डिक्लेयर किया गया। तो बेसिकली वेटलैंड जो है इसको 2002 में जो है डिक्लेयर किया गया है अंडर इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये करीब 308 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया वो कवर करता है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है कि कोलेरू लेक कहाँ पे है, तो कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। केरला की हम अगर बात करें तो अष्टामुडी वेटलैंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, काफ़ी बार एग्जाम में जो है पूछी जाती है। और ये जो है एक सेकंड लार्जेस्ट जो है एक एस्टुरियन सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा केरला में। और इसका जो है एक अपना ही इंपॉर्टेंस है, अपने हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो है ये जानी जाती है। इसकी बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी फिश जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब जलवायु है वो फिश को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और ये जो साइट्स है ये मैनग्रोव स्पीसीज को भी जो है सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जो है आपको 40 एसोसिएटेड प्लांट स्पीसीज जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको जो है 57 जो है बर्ड स्पीसीज जो है आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है ऑब्जर्व किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये इतनी सारी जो स्पीसीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अष्टामुडी वेटलैंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे है, तो ये केरल में आपको देखने को मिलेगी। सस्तमकोट्टा लेक जो है ये केरल में है और बेसिकली ये जो है केरल का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और जो साउथ वेस्ट भारत में जो है साउथ वेस्ट एक स्टेट है, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को ये मिलेगा। और यहाँ पे जो है आपको ये जो है ड्रिंकिंग वाटर का एक सोर्स है। तो ये जो लेक है एक ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। तो कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है इसी से पानी जो है सप्लाई किया जाता है। और करीब 27 जो है फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फिश की जो है काफ़ी स्पीसीज जो है आपको केरल में देखने को मिलेगी। लेकिन कंफ्यूज मत होना, फिश प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे फर्स्ट स्टेट जो है वो है गुजरात। तो गुजरात नंबर 1 पे है। तमिलनाडु पहले था, तमिलनाडु को जो है गुजरात ने अब पीछे कर दिया। तो नंबर 1 जो है वो है गुजरात फिश प्रोडक्शन में। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, तो वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो है ये एक लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड है, इकोसिस्टम है जो साउथ वेस्ट कोस्ट जो है भारत का, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको 10 रिवर से जो है मतलब 10 रिवर से जो है यहाँ पे पानी जो है आता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा एस्टुरियन सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है बेसिकली काफ़ी अच्छी जो है बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। फिश स्पीसीज जो है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है एक रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया है वेम्बनाड कोल वेटलैंड को। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट कैलिमर सेंचुरी जो है ये पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी है, ये तमिलनाडु में आपको देखने को ये मिलेगी। ये एक कोस्टल एरिया है बेसिकली, जहाँ पे जो है आपको शैलो वाटर देखने को मिलेंगे, शोर्स देखने को मिलेंगे, लॉन्ग सैंड बार्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे चीफली मैनग्रोव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली ये जो है एक ह्यूमन मेड सॉल्ट एक्सप्लोरेशन जो है साइट है और यहाँ पे जो है आपको करीब 257 जो है स्पीसीज जो है बर्ड्स की वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है इतनी सारी बर्ड्स की स्पीसीज जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। तो आप देख सकते हो 257 बर्ड की स्पीसीज होना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये साइट है। और ये पॉइंट कैलिमर सेंचुरी जो है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा पॉइंट कैलिमर सेंचुरी कहाँ है, तो ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये जो है आपको तमिलनाडु में जो है आपको ये देखने को मिलने वाली है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में जो है आपको ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड जो है देखने को मिलेगा। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड जो है ये एक नेचुरल और ह्यूमन मैनमेड जो वेटलैंड्स हैं जो ईस्ट सिटी कलकत्ता में जो है लाई करते हैं, तो बेसिकली उनका जो है एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बहुत सारे वेटलैंड्स का जो है एक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये जो वेटलैंड है ये करीब 125 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर करती है। तो आप देख सकते हो कि 125 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया ये कवर कर रही है।
उनके साथ साथ जो है आपको सैंड सॉल्ट मार्शेस भी जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड देखने को मिलेगी, सीवेज फार्म देखने को मिलेंगे और सेल्टिंग जो है पॉन्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये जो है उड़ीसा में है। तो इसको ये मत सोचना कि ये हमको जो है बेसिकली ये जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। इंडियन सुंदरबन जो है ये 2019 में जो है इसको 30 जनवरी को जो है एक वेटलैंड साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। इंडियन सुंदरबन जो है ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है इसको डिक्लेयर किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। ये जो है आपको 100 से ज़्यादा जो है आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिवर्स का जो है बहुत अच्छा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, उनके ट्रिब्यूटरीज का जो है बहुत अच्छा नेटवर्क है। उसके साथ साथ जो क्रीक्स हैं, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाके जो है मिल जाते हैं और वहीं पे जो है सुंदरबन एक डेल्टा जो है बनता है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच का जो है एरिया है। तो बेसिकली काफ़ी हिस्सा जो है बांग्लादेश का है और थोड़ा सा 1/3 पार्ट करीब इंडिया का है। तो इंडियन सुंदरबन जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। असम की अगर मैं बात करूं तो डिपोर बील जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है असम में है, ठीक है। डिपोर बील जो है इसको डिपोर के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ वेस्ट जो गुवाहाटी सिटी है, तो बेसिकली वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। गुवाहाटी सिटी का जो साउथ वेस्ट एरिया है तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। कामरूप जो डिस्ट्रिक्ट है असम का, सो बेसिकली वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है पानी यहाँ पे आता है। तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक मेन रिवर है यहाँ की। इसको जो है एक वेटलैंड जो है कहा जाता है। बेसिकली इसको रामसर कन्वेंशन जो है उसमें जो है वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। इसको जो है 2002 में जो है लिस्टेड किया गया था, ठीक है, एज अ वेटलैंड और इन नवंबर 2002। तो नवंबर 2002 में जो है इसको रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो रुद्र सागर लेक जो है इसको ट्विजिलकमा के नाम से भी जो है जाना जाता है और ये जो है आपको मेलाघर जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा में। इसको 2005 में जो है डिक्लेयर किया गया है बेसिकली रामसर साइट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट है, इन्होंने जो है रुद्र सागर को एक वेटलैंड जो है वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और इसका जो है एक सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। सो बेसिकली जो सेक्रेटरी जनरल थे रामसर कन्वेंशन के, उन्होंने जो है रामसर लेक को जो है एक वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर किया गया है। सो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने जो है 29 फरवरी 2007 को जो है इसको कम्युनिकेटेड किया गया है, इसको जो है सर्टिफाइड किया गया है। मणिपुर की जो इंपॉर्टेंट रामसर साइड है वो है लोकटक लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल एंड CM इज बीरेन सिंह एंड गवर्नर इज नजमा अब्दुल्ला। और किलमुंजाओ नेशनल पार्क जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। लोकटक लेक जो है एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है आपको फेमस जो है ये एक बहुत ही फेमस फ्लोटिंग जो है लेक है, ठीक है। तो एक फ्लोटिंग लेक है, ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है बेसिकली मणिपुर में। और ये जो लेक है ये मोरियांग जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। तो मोइरांग जो डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, सो बेसिकली वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसको 1990 में जो है इसको रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया, क्योंकि 1982 में ही भारत मेंबर बना था और 1990 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकटक लेक, काफ़ी बार एग्जाम में जो है पूछी जाती है। और यहाँ पे जो है आपको हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा, सॉइल देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली बहुत ही स्टेज में जो डिकम्पोजिशन होता है तो वो सब जो है यहाँ पे प्रोसेस जो है पूरी होती है। काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है न्यूज़ में रहता है लोकटक लेक, और एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली जो है ये पूछा जाता है।
महाराष्ट्र में जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है नंदौर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी। ये जो है निपाट जो तहसील है नासिक डिस्ट्रिक्ट का, जो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली महाराष्ट्र भरतपुर में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है एक रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है और ये जो है महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है गोदावरी रिवर पे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो गोदावरी रिवर पे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और नंदौर मधमेश्वर जो एक जगह है तो वहीं पे जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। और नंदौर मधमेश्वर जो है एक बर्ड सेंचुरी भी है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और ये जो है महाराष्ट्र की फर्स्ट जो है वेटलैंड साइट है। इसको जो है 2009 में जो है डेजिग्नेटेड बेसिकली किया गया है। तो इसको जो है 2019 में जो है डेजिग्नेटेड किया गया है। तो ये थे पूरी रामसर साइट्स, 37 रामसर साइट्स हैं और 37 जो है हमने देखी है। मैंने आपको पूरी लोकेशंस बताई है कि कौन सी कहाँ पे है। लोकेशंस के अलावा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। हाँ, अगर कोई नई बनी हुई है तो उस पर जो है क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि इसको कब डेजिग्नेटेड किया गया है और इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ है। जैसे नंदौर की हम बात कर रहे थे तो ये महाराष्ट्र की है और ये महाराष्ट्र की जो है फर्स्ट रामसर साइट है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है और आपको जो है रिवीजन करते रहना है, ठीक है। सो बेसिकली डेली आपके शेड्यूल में आपका कम से कम 1 घंटा 1 आवर जो है आपको रिवीजन करना ही है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप आगे तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे का क्या, ठीक है, पीछे तो आप भूलते जा रहे हो। तो इसलिए रिवीजन करते रहो और जो है यहाँ पे आप पढ़ते रहो। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy।